Hello students, welcome to economic class. This is CBSE 11th and 12th, video number 28, and in this video children we are going to discuss about the relationship between total product and marginal product, and after that relation between average product and marginal product. Before proceeding further in this video children, let me remind you the topic we have discussed in the previous video. So children, in the previous video we discussed about the law of variable proportions, and we also discussed about the how to represent this relationship using the diagram. After that we also discussed about the three stages of production: increasing returns to a factor, decreasing returns to a factor and negative returns to a factor. ये सब एक्सप्लेन करने के बाद, स्टडी करने के बाद चिल्ड्रन अब हम लोग आ गए हैं कि कुछ हम लोग रिलेशन स्टडी कर लें। और ये चिल्ड्रन रिलेशन जो है प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इनमें जो आपस में रिलेशन है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं कि जो वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया उसमें हम लोग देखा कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और एवरेज प्रोडक्ट क्या है। तो चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोडक्ट तो एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है कि मैंने 10 वेरिएबल यूज करके कुछ प्रोडक्शन किया, फिर जब हमने एक और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया 10 से 11 पर आ गए तो हमारा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन टोटल कितना इंक्रीज हुआ। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर है उन सबको मिलाकर जो प्रोडक्शन वो करता है, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट चिल्ड्रन बहुत सिंपल है, प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी एक लेबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया प्रोडक्शन में, या एक लेबर कितना प्रोडक्ट करता है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट को जब आप यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज प्रोडक्ट क्या है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम आ जाते हैं रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो चिल्ड्रन आप देख रहे हो रिलेशन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये चिल्ड्रन वही रिलेशन है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमने लॉ के अकॉर्डिंग स्टडी किया, यहाँ पर हम रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको दोबारा लिख दिया है चिल्ड्रन। ये टेबल भी चिल्ड्रन बिल्कुल वही है और ये जो डायग्राम देख रहे हो ये भी वही है जहाँ पर मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस किया था। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो वीडियो नंबर 27 आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि रिलेशन के बारे में डिस्कस करें तो मैंने एक बार ये सारी टेबल फिर से बना दी है और हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में चिल्ड्रन रिलेशन क्या है हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, ये देखो जो हमने ये एरो लगाया है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये कि इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है चिल्ड्रन तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने डायग्राम में भी दिखाया है और इसका टेबल भी बनाया है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम यहाँ जो लिखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। दूसरा जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो है मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तब भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। थर्ड जो है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना, डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पर ठीक से देख लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये तो वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि चिल्ड्रन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शॉर्ट रन में स्टडी कर रहे हैं और शॉर्ट रन में हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो दो तरीके के हैं, एक तो हो गया वेरिएबल फैक्टर और दूसरा हो गया फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेरिएबल फैक्टर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। तो हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स रखते हैं, तो ये देखो 1 1। तो चिल्ड्रन यहाँ पर जो फिक्स फैक्टर है ये हमने ले लिया कि एक लैंड है, एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है, और वेरिएबल फैक्टर चिल्ड्रन ये यहाँ पर लेबर है, ठीक है ना। तो लेबर को देखो मैंने 1 1 करके इंक्रीज किया, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिक्स फैक्टर जो मैंने लैंड है, हमारा 1 हेक्टेयर लैंड है वो फिक्स है। वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है हम उनको 1 1 करके इंक्रीज करते हैं। तो अब आप देखिए कि जो टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट है 10 से 20 हो गया, तो ये 20 से इंक्रीज हुआ है, फिर 20 के बाद ये 15 से इंक्रीज हुआ है,
उसके बाद ये 9 से इंक्रीज हुआ है, फिर ये 0 हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, और फिर ये नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो जब तक ये देखिए, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा, देखिए प्लस 20 से इंक्रीज हुआ है, फिर ये 15 से इंक्रीज हुआ है, फिर ये 9 से इंक्रीज हुआ है, फिर ये इंक्रीज नहीं हुआ है। तो जो रिलेशन चिल्ड्रन यहाँ पर है ये वही उसी तरीके से हमने इसको बना रखा है, आप देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन डायग्राम में। अब डायग्राम में देखो चिल्ड्रन, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर ये मान लो हम कोई पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ओ से ए तक आप देख रहे हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमने ये जो डायग्राम है ओ एक्स जो एक्सिस है इस पर हमने यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया है, ओ वाई पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को इंक्रीज किया है। ये जो आप पैनल देख रहे हो इसमें ओ एक्स पर यूनिट है और वाई एक्सिस पर हमने टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज किया है। तो ओ से लेकर ए तक आप देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओ ई। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, देखिए बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। पॉइंट ए पर आने के बाद चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो अब आप देख सकते हो कि उसी टाइम में ई से लेकर एफ तक, ये मैंने बी कर दिया, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। ए से बी तक मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है लगातार। उस ड्यूरेशन में आप देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट चिल्ड्रन इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले 20 से इंक्रीज हो रहा है, तो ओ से ए तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है और ओ से लेकर ई तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। ये देखिए 10 से 30 हो गया, यानी 20 इंक्रीज हुआ, 30 से 45 हो गया, तो 15 का इंक्रीज हुआ। तो पहले 20 से इंक्रीज हुआ है और अब 15 से इंक्रीज हुआ है, हो रहा है। तो जो इंक्रीजिंग का रेट है वो कम हुआ है, पहले 20 से इंक्रीज हुआ फिर 15 से, ठीक है ना। और उसके नीचे और आएंगे तो आप देखोगे 9 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। उसके बाद देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट बी के बाद ये 0 से नीचे हो गया, यानी नेगेटिव हो गया है। जब ये नेगेटिव हुआ है तो टोटल प्रोडक्ट चिल्ड्रन डिमिनिशिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चिल्ड्रन रिलेशन था कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 रहता है उस दौरान चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम, ये देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है ना। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट 0, यहाँ पर आप लिख सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये था चिल्ड्रन रिलेशन जो अब तक आपको समझ में आ गया होगा और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो चिल्ड्रन अब हम इसको इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये इसलिए और अच्छे समझ में आया चिल्ड्रन क्योंकि बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम और शेड्यूल और इस तरीके के जो पॉइंट है वो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हम आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर रहे थे। अब चिल्ड्रन आ जाते हैं दूसरा जो रिलेशन है, देख सकते हो रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए चिल्ड्रन देखो हमने कुछ टेबल बनाए हैं जो पहले के टेबल की तरह ही है, लेकिन इसमें 2 और पॉइंट एडिशनल हमने ऐड कर दिए हैं। देखो फिक्स फैक्टर तो वही है जो हमने लैंड 1 हेक्टेयर लैंड लिया था और वेरिएबल फैक्टर लेबर है, तो वेरिएबल फैक्टर को चिल्ड्रन यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। हमने लेबर को 1 करके इंक्रीज किया है और 1 2 3 4 5 6 तक हमने लेबर को इंक्रीज किया है एक एक करके। टोटल प्रोडक्ट आप देख सकते हो, टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही, पहले 10 है, फिर 20 30 है, 45 52 52 एंड 48, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। कि पहले 10 से इंक्रीज हुआ है, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो यहाँ पर चाहो तो कुछ भी ना लिखो, तो पहले 20 से इंक्रीज हुआ है, फिर 15 से, फिर 7 से, फिर 0, फिर ये नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, टोटल प्रोडक्ट हमने उसी ऑर्डर में लिख लिया है। टोटल प्रोडक्ट को चिल्ड्रन वेरिएबल फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखो टोटल प्रोडक्ट 10 है, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 10 जा 10, ये 10 हो गया। 30 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 15 हो जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 52 को 4 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा और 52 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10.4 आएगा। 48 को 6 डिवाइड 8 आएगा। तो ये हमारा हो गया चिल्ड्रन एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट तो चिल्ड्रन 10 फर्स्ट जब हमने वेरिएबल फैक्टर को हायर किया तो उसने हमें मार्जिनल प्रोडक्ट दिया 10 यूनिट का। सेकेंड वाले ने हमें दिया 20 का, देखो 10 से 30 हो गया तो 30 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 20 आ जाएगा। फिर थर्ड ने हमें 15 यूनिट का दिया है, ये देखो 45 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर इन दोनों को ही देखना है, इन दोनों का हमारे लिए कोई काम
नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, बस इन दोनों को आप देखो। अब हम आगे चलते चलें तो देखो यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से देखना। ये तो यहाँ पर एक पैनल है, इस पैनल में हमने OX और OY ये डायग्राम बना रखा है मैंने। तो OX पे हमने यूनिट लिया है, यूनिट ऑफ लेबर चिल्ड्रन, ये जो वेरिएबल फैक्टर है हम इसको 1 1 करके इंक्रीज करेंगे। और Y एक्सिस पर हमने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया है। ये एवरेज प्रोडक्ट है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब हम इसको साथ साथ लेकर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले एवरेज प्रोडक्ट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। ये देखिए, एवरेज प्रोडक्ट तब तक इंक्रीज होता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। पहला पॉइंट देखिए, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है तब तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहता है, या ऐसे कह लो एवरेज प्रोडक्ट तब तक इंक्रीज होता रहता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ये 10 है, फिर 20 हो गया। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब दोनों इक्वल हो गए उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप देखोगे चिल्ड्रन कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। तो पहला जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो क्लियर हो गया कि एवरेज प्रोडक्ट तब तक इंक्रीज होता रहता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं चिल्ड्रन, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ आने के बाद चिल्ड्रन ये देखिए, अब एवरेज प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रहा है, ये देखिए ठीक है ना, 15 से 15, तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पर भी 15 है। इसके बाद चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज होने लगा है। ठीक है ना, तो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। ये देखिए कि जब एवरेज प्रोडक्ट कम होता है, डिक्रीज होना शुरू हो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाती है। ये देखिए इसका जो स्लोप है इससे नीचे की तरफ है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है जब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वो पॉइंट है चिल्ड्रन जहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये वही पॉइंट है जहाँ पर जो एवरेज प्रोडक्ट है इज एट मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पर है। ठीक है ना, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। आगे चलते हैं चिल्ड्रन, मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज होने के बाद जीरो हो गया। यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर लिख भी सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा हो गया है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये है चिल्ड्रन कि मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो चिल्ड्रन ये था सिंपल सा रिलेशन। पहले तो हम लोगों ने देखा एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। सो चिल्ड्रन इस रिलेशनशिप के साथ हम इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का पार्ट है, और आप इसको स्टडी करिए, रिवाइज करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का डिस्कशन करें। तब तक आप लोग इस चैप्टर की वीडियो देखते रहिए, इससे पिछले चैप्टर की भी वीडियो हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट में लिख कर भेजिए, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे, रिप्लाई करेंगे। सो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट video till then take care. God bless you all and thank you for watching the video.